यीशु ही में अनंत जीवन में हम पाए जाएंगे। हम परमेश्वर के द्वारा अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए चुने गए हैं, ठहराए गए। अनंत, 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 हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, अगर हम प्रभु में हैं तो कल हमारा घराना भी प्रभु में आएगा। अगर हम प्रभु में हैं, अगर हमारी प्रार्थना, देखिए कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता कि मैं खरा हूँ, कोई नहीं बोल सकता। एक ही खरा है, उसका नाम यीशु मसीह। पौलुस जैसा कहता है कि मैं जो करना चाहता वो कर नहीं पाता, और जो नहीं करना चाहता वो क्या होता है, हो जाता है। तो वो इतना महान होकर अपने आप को इस प्रकार कह रहा है, और उसके बाद वो अनंत जीवन तीसरे आसमान तक जाता है। तो वही परमेश्वर मुझे और आपको भी परिवार सहित ले जाने के लिए योजना बना, परिवार सहित ले जाने के लिए योजना बना। आज इस वचन को, हम बातों को हम वचन से देखेंगे, एकदम प्रूफ कि हम कैसे स्वर्ग जाएंगे, हम कैसे परमेश्वर के साथ उस परम पवित्र स्थान में होंगे। आमेन। कुछ प्रॉब्लम? आमेन। चालू है, क्योंकि ये वचन इतना सॉलिड है, जैसा हम सुन रहे हैं वैसी जगत सुनने पाए। तो हम सुन रहे हैं वो ऑनलाइन माध्यम से हर एक बिलीवर के घर में जाने बाद, हर विश्वासियों के घर में जाने बाद, घर के गांव के कोने कोने में, शहर के कोने कोने में, एक एक परिवार में ये वचन जाने पाए, ताकि उसका विश्वास बढ़े, परिवार सहित अनंत जीवन में जाए। है ना? मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और कलीसिया का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा 2 मीटिंग्स हो पाए। जो आप लोगों ने देखा कि राजनांदगांव की मीटिंग हुई, वो आप लोगों की प्रार्थनाएं थी, जो वहाँ पे महिला मीटिंग के रूप में परमेश्वर ने अपनी महिमा सामर्थ्य को ले ली। बहुत सी बातें हुई, बहुत सा काम हुआ, वो सब आपने ऑनलाइन के माध्यम से देखा है। कुछ गवाही सुनने को मिली कि 2007 में जो प्रोफेसी हुई थी, वो प्रोफेसी एक सिस्टर के जीवन में इस कदर पूरी हुई कि वो एक सेविका के रूप में इस्तेमाल हो रही है। 2007 में प्रोफेसी हुई थी और वो एक दासी, प्रभु की दासी बनकर खड़ी हो गई और कई ग्रुप चला रही है। ये बात उसने बताई है, मेरी बातें नहीं है, आप लोगों ने सुना। साथ ही साथ कल की मीटिंग पास्टर परमेश्वर के दास मानिकपुरी ब्रदर के घर थे। परमेश्वर ने उस घर में बड़ी सामर्थ्य ढेली और उनने भी एक प्रोफेसी का बताया कि किस प्रकार जैसे भी ऑनलाइन से बात हो रही है, वैसे कई लोग देख रहे हैं ऑनलाइन से, तो इसी प्रकार ऑनलाइन में प्रचार हो रहा था और उनने जो बोला था, सोचा था, मतलब परमेश्वर से बातचीत किया था, उसे ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर ने वहां तक उसे पहुंचाया। उसने घर मांगा था, उसका घर बनकर तैयार होने वाला है। ऐसी बहुत सी बातें, तो ये सारी बातें आप लोगों की प्रार्थनाएं, आपके उपास, आपके घुटनों के द्वारा ये मीटिंग संपन्न हुई। मैं दिल की गहराई से प्रभु की दासी होने के नाते दिल से आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ और चाहती हूँ कि परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे और कलीसिया वृद्धि करते रहे और उसकी आग फैलती रहे, है ना? तो आइए आज हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 15 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय, उसके 6वें वचन को अपन सुने। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। बस अब हम एक एक बातों को जो हमारी उन्नति के लिए देखेंगे। सर्वशक्ति, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज ये वचन खुदा एक एक से बोलिए और बातचीत करिए। आज कोई आत्मा से, किसी के शरीर से, किसी के विचार से नहीं, किसी के बुद्धि से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा राजा आपकी अगुवाई से, आपकी सामर्थ्य से, आपके उपस्थिति के द्वारा, आपके प्रकाश के द्वारा हम सब प्रकाशित हो जाए। एक एक खुदा इस वचन के द्वारा आशीषित हुए, भेद खुलने पाए,
वचन की सच्चाई पवित्र आत्मा हमारे प्राणों में डाल दे। हम निर्बल, आप बलवान। इसलिए एक मनुष्य कभी भी परमेश्वर के कार्य को अपने बल से नहीं कर सकता। इस कार्य के लिए पवित्र आत्मा ठहराया गया। इससे पवित्र आत्मा परमेश्वर आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, आप ही बात करिए कि एक एक खुदावन एक आनंद में प्रवेश करे। जाने और अनजाने में मुझसे कोई पाप अपराध वे क्षमा करिए। खुदावन मेरी आत्मा में तेरी आग और मेरे चारों ओर तेरे दूध खड़े रहे। इन द नेम ऑफ जीसस तेरा कंट्रोल तेरे हाथ में रहे और तेरी आत्मा रिलीज होती रहे। हम सब सुनकर परिवार सहित आशीषित होने यीशु के पवित्र नाम से पवित्र आत्मा के हाथों में देकर बोलते हैं आमीन आमीन। एक बार फिर पढ़ेंगे उसी 15 का 6 को। उसने यहोवा पर विश्वास किया। जी हाँ। और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और का 5वां वचन भी पढ़ेंगे। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, जी हाँ। आकाश की ओर दृष्टि करके जी। तारागण को गिन। और क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, जी हाँ। मेरा वंश ऐसा ही होगा। आमीन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसी का 7वां वचन। तब उसने उससे कहा, जी हाँ। मैं वही यहोवा हूँ जी हाँ। जो तुझे कसदियों के उर नगर से जी हाँ। बाहर ले आया और कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। फिर उसने कहा, जी। हे प्रभु यहोवा, जी मैं हाँ। कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? बस यही आज का वचन है जो मेरे और आपसे बात करने जा रहा है। हम इसे ध्यान से सुनेंगे। लिखा हुआ है ये अब्राहम के ऊपर में है। और मेरे प्रियो बाइबल कहती है कि अब्राहम के विश्वास करने के काम पे उसके लिए क्या गिना गया? वो धर्म। हम सब सुन रहे हैं? yes. वो विश्वास करने के खातिर अब्राहम के विश्वास करने के खातिर वो अब्राहम के लिए क्या गिना गया? धर्म। वो ईसाई हिंदू और ऐसा धर्म नहीं, सच्चाई। धर्म मतलब क्या होता है? सच्चाई। उसने जो परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, मेरे प्रियो, वो तो जानता ही नहीं था परमेश्वर काम है, वो जानता ही नहीं था। वो तो मूर्ति पूजक था, तो वो कुम्हार ये मूर्ति बनाने वाला था। वो नहीं जानता था ये परमेश्वर कौन है। परंतु जब उसके पिता की मृत्यु हुई तब परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अपना देश, अपना कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़, अब मेरे पीछे, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। वो जानता ही नहीं था। उसने आवाज सुनी और कहा, तू बहुत जातियों का पिता होगा और तू आशीष का मोल होएगा। मेरे प्रियो, उसने पहली बार ये बात सुनी। बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर की उस आवाज के ऊपर पूरी आत्मा से क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। उसने देखा नहीं वो कौन है, प्रभु प्रकट होकर नहीं दिखाया। मूसा को आग में प्रकट होकर दिखाया, पर इब्राहिम को कोई प्रकट नहीं, एक आवाज नहीं। और वो बात उसके लिए धर्म में गिनी गई, मतलब उसके लिए सच्चाई हो गई, उसके लिए सच्चा हो गया। देखिए, मैं और आप एक दूसरे के हृदय को, एक दूसरे के जीवन को नहीं जानते। हम बाहर देखते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे अंदर को देखता है और जानता है कि ये सच्चा है, ये सच्चा है, ये खरा है, ये धन्य है, ये है, वो देखता है। तो जिस प्रकार से अब्राहम बिन देखे नहीं जानता था कौन है, बिन देखे उस परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास कर लिया। वो उसके लिए क्या गिना गया? धर्म, सच्चाई। खुदा ने कहा ये धन्य है, खुदा ने कहा ये खरा है, खुदा ने कहा ये सच्चा है। इसने सच्चाई से मुझे क्या किया है? ग्रहण किया, मेरा विश्वास किया है। आमीन। उसी प्रकार आज मेरी और आपकी बारी है। जब मैंने और आपने विश्वास के साथ, क्या मैंने और आपने यीशु मसीह को देखा? क्या मैंने और आपने परमेश्वर को देखा? क्या मैंने और आपने पवित्र आत्मा को देखा? नहीं, हम नहीं जानते यीशु मसीह कैसे दिखते, हम नहीं जानते परमेश्वर कैसे दिखते।
हमने देखा, परंतु जिस प्रकार अब्राहम ने उस आवाज पर विश्वास करके उसे ग्रहण कर लिया, उसी प्रकार मैंने और आपने भी इस आवाज को, इस वचन को ग्रहण किया। यही आवाज है, यही वचन है। इस वचन ने जब हम पर अपनी अनुग्रह, अपनी बात प्रकट की कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, क्या पाएगा? मैंने और आपने क्या कर लिया? उसे मान लिया। मैंने और आपने, हम जानते भी नहीं, हम देखे भी नहीं, हमने इस वचन को ऐसा माना जैसे हम यीशु मसीह को देख रहे हैं। हमने इस वचन को ऐसा माना कि जैसे हम परमेश्वर को देख रहे, वचन हमारे अंदर आया, है ना? जिस प्रकार अब्राहम के लिए धर्म में गिना गया, वैसे मैंने और आपने जो पिता पर, पवित्र यीशु पर विश्वास किया, हाँ वो मेरे लिए कोड़े खाए, हाँ वो मेरे लिए बलिदान हुए, हाँ वो मरियम के गर्भ में मेरा परमेश्वर एक बोलना चाहिए, एक अवतार लेकर है। हाँ बिल्कुल, हमने ऐसा मान लिया जैसा आप उसे अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं। हमने ऐसा मान लिया जैसा बिल्कुल ऐसा ही है। हालेलुया। बाइबल कहती वो तुम्हारे लिए धर्म है, वो तुम्हारे लिए सच्चाई गिना गया। कोई हमें माने ना माने कि हमारा उद्धार हुआ है, जब कहता तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम्हारा उद्धार हो गया, क्योंकि मैंने तुम्हें उस खराई में देख लिया, मैंने तुम्हारे जीवन को देख लिया कि तुमने यीशु पर क्या कर लिया, है ना? हमारे लिए धर्म गिना गया। वो जब विश्वास किया तो वो विश्वासियों का पिता कहलाया। ओके, वो विश्वासियों का क्या पहला रोमियो में लिखा है, अभी हम उसे पढ़ नहीं रहे, विश्वासियों को पिता कहलाया। और हमने जब उस सच्चाई को ग्रहण किया कि हाँ वही तो है, वही उद्धार करता है, उसकी आवाज पर, उसके वचन पर, तो हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान कहलाए और इब्राहिम के वंश के हो गए, है ना? विश्वास के खातिर। अब ये सारी बात किसके लिए है? विश्वास के लिए। जिस प्रकार अब्राहम विश्वास के खातिर धर्म में गिना गया, उसी प्रकार हमारे भी विश्वास के खातिर हम भी धर्म में गिने गए और हमारे पापों का क्या हुआ? बोलिए ना। हाँ, अब कोई बोले रेणुका तेरा उद्धार नहीं हुआ, तो मैं, तू जाने और तेरा काम जाने, मेरा उद्धार हो गया। तू जाने और तेरा काम जाने कि वो तू क्या, मेरा उद्धार खुदा हुआ। अभी आप थोड़े देर में देखोगे कि आपके पास प्रूफ आएगा कि आपका उद्धार हुआ है। हमें किसी से लेना देना नहीं है, हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि तू बोलेगा तो मेरा उद्धार हुआ। मेरा उद्धार देने वाले ने तेरा उद्धार किया, मेरा उद्धार देने वाले ने उद्धार किया। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना? और वो खराई से वो उसे मालूम है। दूसरी बात जानिए, जब हमारा उद्धार हो गया तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं। क्या लिखा है देखो, यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 24 वचन में क्या लिखा? मैं तुमसे क्या कहता हूँ? देखिए, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना में यीशु मसीह थे। मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना में कौन थे? यीशु मसीह थे। तो ये आवाज किसकी है? ये वचन किसका है? ये बोल कौन रहा है? यीशु मसीह। कोई पौलुस नहीं बोल रहा है, कोई बोला चाहिए फिलिप्पुस नहीं बोल, कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु उनके मुख से निकला हुआ वचन बिना पूरे हुए। वो कहता मैं तुझसे क्या बोलता हूँ? अरे सच भी नहीं, सच सच, सच भी नहीं। क्या बोल रहा है? सच सच। मेरे जैसे, आपके जैसे आप विश्वासियों के अंदर विश्वास डालने के लिए कि तुम अनंत देश के वारिस हो, आज कहता मैं सच सच और सच सच कहता हूँ, जहाँ मैं हूँ वो कहता मैं सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर जी हाँ, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, जी हाँ, अनंत जीवन मैं बताता हूँ अपने परमेश्वर के लिए, जो मेरे वचन को सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो अनंत जीवन। फिर आप और मैं बोले अरे
मेरे से तो ये नहीं छूट रहा, बहुत ध्यान से देखिए, ये नहीं छूट रहा, हाँ, मेरे से ये नहीं छूट रहा, मुझसे ये नहीं छूट रहा, मुझसे ये नहीं छूट रहा, मुझसे ये नहीं छूट रहा, हाँ, मुझसे ये नहीं छूट रहा। बोलते नहीं छूट रहा प्रभु, मेरी आंख से नैन कर रही है, मटका रही है, नहीं छूट रहा। फिर तुम्हें नरक चले जाओ, कभी नहीं नरक जाओगे, कभी नहीं नरक जाओगे, कभी नहीं नरक जाओगे, कभी नहीं नरक जाओगे। आज हो सकता है नैन को सहन कर रहे हो सकता है खा रहे हो पी रहे हो सकता, परंतु जिसने हमें बुलाया है उसने सामर्थ है, जिसने हमें बुलाया है उसने सामर्थ है। मैं अलग हो नहीं पा रहे, मैं अलग नहीं हो पा रहे, पर उसमें सामर्थ है। उसका चुनाव फेल नहीं होगा, उसका चुनाव फेल नहीं होगा, उसका चुनाव फेल नहीं होगा। एक दिन उस गड्ढे से हमें बाहर निकालेगा, एक दिन उस गड्ढे से बाहर निकालेगा। वो कहता मैं सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, तुमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, ठीक है, खरा नहीं है तुम्हारा जीवन में मानता हूँ, पर तुमने रियल में यीशु मसीह पर क्या कर लिया, तो अनंत जीवन, तो अनंत जीवन बोले ना हमारा है, बोले ना हमारा है, अनंत जीवन हमारा है। और उसके आगे क्या कहता है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं। ओह हालेलुया, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, सारा गुनाह माफ कर दिया जाएगा, सारा चिट्ठा खत्म कर दिया जाएगा, गुनाह खत्म, दंड की आज्ञा नहीं, दूसरी मौत नहीं, नरक की भट्टी नहीं, जहां मेरा यीशु है वहां पहुंचेंगे। मैं और आप अपने ताकत से नहीं पहुंचेंगे, जिसने हमें बुलाया है उसे मालूम है हमें कैसा शुद्ध करना है, जिसने हमें बुलाया है। तो इसका मतलब ये नहीं पीने वाला पीता रहे, खाने वाला खाता रहे और वो बोले वो नहीं, ऐसा नहीं। हम तो रोते हैं, क्या होता पी लिए, क्या होता आप खा लिए, क्या होता देख लिए, परंतु आपके अंदर जाकर देखो आप रो रहे हो, अंदर जाकर देखो आप घायल हो रहे हो, आप छूट नहीं पा रहे हो, आपको वो काट रहा है, आप बोलते मुझे आजाद कर दे। यही एक सच्चे पश्चाताप की निशानी है, यही एक सच्चे पश्चाताप की निशानी है, और प्रभु आजाद कर देगा। जिसमें ये गलती करने के बाद गलती का एहसास नहीं, वो फिर गुनहगार है, और जो गलती करके एहसास कर रहा है, छुटकारा चेहरा है, छुटकारा डेफिनेटली, छुटकारा डेफिनेटली है। अब परमेश्वर की आत्मा क्या कहती है, वो तो कह दिया तुम अनंत राज्य में जाओगे, वो तो कह दिया परमेश्वर की संतान है। क्यों? पहला यूहन्ना 5:11 में क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 5:11 में क्या लिखा देखिए, और वह गवाही यह है, जी हाँ, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, गवाही ये है क्योंकि तुमने मुझसे यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसकी गवाही ये है कि अनंत जीवन हमको क्या दिया। आज मैं और आप चंगाई के लिए नहीं आए, मैं और आप किसी और बातों के लिए नहीं आए, मैं और आप आज यीशु मसीह के पास आए अनंत जीवन। तो बाइबल बताती है उसकी सच्चाई ये है कि वो अनंत जीवन दिया। उसके आगे देखे क्यों, और यह जीवन जी हाँ उसके पुत्र में है। क्यों अनंत जीवन जाएंगे, क्यों अनंत, क्योंकि ये अनंत जीवन पुत्र में है। पुत्र कहाँ है, पुत्र यहाँ, पुत्र कहाँ है, पुत्र यहाँ है, पुत्र कहाँ है, पुत्र यहाँ है। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसके पाप क्षमा हो गए, गलाती 6:4 में लिखा है, और अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदय में दे दिया। आज मैं और आप उसी को पुकारते हैं, तो ये पुत्र के पास अनंत जीवन है, जो हमारे हृदय का राजा हुआ है, जो हम हृदय में मंदिर में रहता है, उसके खातिर हम खड़े होंगे, उसके खातिर हम जिद होंगे, और उसके खातिर हम अनंत जीवन जाएंगे। हम अपने कार्यों के खातिर अनंत जीवन नहीं जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर बात बोलेंगे तो अनंत जीवन नहीं जाएंगे, बहुत ज्ञान रखेंगे तो अनंत जीवन नहीं जा पाएंगे। उद्धार पाएंगे तो अनंत जीवन, अगर उद्धार पाएंगे तो अनंत जीवन पाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है इफिसी 1:7 में लिखा हुआ उसके अनुग्रह से हम भरपूर। अब्राहम का पिता था तो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया नहीं, जब अब्राहम का पिता था तो उसके परमेश्वर ने उसे बुलाया, क्या लूत को बुलाया नहीं। इतने लोगों में परमेश्वर ने किसको बुलाया, अब्राहम को।
मेरे और आपको हजारों हजारों में बुलाया, मेरे और आपको हजारों हजारों में बुलाया। यह उद्धार मामूली नहीं है, यह उद्धार बेशकीमती है जो मेरे और आपको मिला है। इस उद्धार को हम जानते हैं, यह बेशकीमती है ना। और यही हमें स्वर्ग लेकर जाए, हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा नहीं, बहुत अच्छी योजना के द्वारा नहीं, उसके प्रेम के द्वारा। हम भी नहीं जानते हम उस घेरे में कैसे आ गए, हम भी नहीं जानते कि हम उद्धार के घेरे में कैसे आ गए, पर हम भाग्यवान है कि हमें क्या मिल गया, उद्धार। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ये भी जानते हैं जैसे भी है कल के दिन कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, खराब वो बनाएगा, पर ये मतलब नहीं हम पाप करते रहे। समझ में आया। अब देखिए उसने उनको बाहर निकाल कर क्या बोला, देखिए क्या बोलता है, बाहर निकाल कर उत्पत्ति उसका 15 अध्याय, अब्राहम को बाहर निकाल कर क्या बोला, यस, तब उसने उससे कहा, जी हाँ, मैं वही यहोवा हूँ। ना, उसे बाहर निकाला और उसका 5वां वचन पढ़िए। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, जी हाँ, आकाश की ओर दृष्टि करके जी हाँ, तारागण को गिन। जी हाँ, क्या तू उसको गिन सकता है? क्या तू उनको गिन सकता, तेरा वंश ऐसा ही होगा। समझ गया। अभी 0/0, अभी अब्राहम के पास क्या है, 0, कोई बचा है उसके पास, और कितना बुजुर्ग हो गया, परंतु उसे बाहर निकालता है। अब बाहर निकाल के कहता, सुन, ये आकाश को गिन के तारा को गिन सकता है, ऐसा ही तेरा क्या होगा। उसने विश्वास कर लिया, मेरे और आपको बाहर निकाला, संसार से बाहर निकाला और कहा, सुन, मैं अनंत जीवन देगा, अनंत जीवन दूंगा, मैं तुझे अनंत। अब्राहम को एक भी औलाद नहीं थी, ना तो कुछ दिख रहा था, बिल्कुल 0, परंतु उसने ऐसा बोला कि अब्राहम ने कहा, ओके, ऐसा होएगा, बिल्कुल ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, मेरा वंश ऐसा होगा, उसका विश्वास कर। मेरे और आपको उद्धार दिया और कहा, सुनो, अनंत जीवन तुम्हारा, तुम अनंत जीवन के द्वार, हमने नहीं देखा वो अनंत जीवन, परंतु बाइबल क्या कहती है, 2 कुरिन्थी और उसका 5वां अध्याय मेरे ख्याल से, और उसका 2 कुरिन्थी और उसका 5वां अध्याय 4था अध्याय उसका 18 वचन। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, जी हाँ, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हम देखी वस्तुओं को नहीं, पर अनदेखी वस्तुओं को देखते, और क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी दिन के लिए, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी एमान, ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद। अब्राहम ने अनदेखी, वो तो देखा ही नहीं था, अनदेखी वस्तुओं को ऐसा माना, वाक्य में जैसा माना। अब पढ़िएगा निर्गमन 2 अध्याय में, 1 अध्याय में लिखा है, जब नया फिरौन आया, उसने कहा, ये लोग, ये यहूदी हमसे गिनती में भी ज्यादा और सामर्थ्य में भी, कल के दिन ये हम पर क्या करेंगे, चढ़ाई। देश उनका ज्यादा कौन हो गए, 50 लोग आए थे और मिस्र से ज्यादा हो गए, 50 लोग आए थे मिस्र से ज्यादा। क्यों? खुदा ने कहा ना, अब्राहम, आकाश के तारों के कहा, मैं तेरे वंश को कर दूंगा, वैसा ही कर दिया। अब्राहम तो सो गया, परंतु हो गया, मेरे और आपसे कहा अनंत जीवन देगा, मेरे और आपसे कहा अनंत जीवन दूंगा। तूने विश्वास किया है, तूने मुझे ग्रहण, तुझे अनंत जीवन दूंगा। जब अब्राहम के लिए हो गया, तो मेरे लिए भी अनंत जीवन हो जाएगा, मेरे लिए भी अनंत जीवन। हम देखी हुई को नहीं, अनदेखी, उसने भी देखा नहीं था, अनदेखी वस्तु को ऐसा विश्वास कर लिया जैसा हो गया। हमने भी अनंत जीवन को ऐसा विश्वास कर लिया कि हो गया, है ना। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? किसको बोलते हैं अनंत जीवन? पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसका जो जय पाए, जी हाँ, यस, उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जी हाँ, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में, और जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, और पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। और जिसके कान हो
सुन ले। जब अनंत जीवन क्या है, हम अनंत जीवन बोलते हैं। अनंत जीवन क्या है? जब हमने उद्धार कर लिया, उद्धार पा लिया, तो प्रभु कहते मैं तुझे श्वेत वस्त्र दूंगा, मैं तुझे क्या दूंगा? उद्धार का वस्त्र दूंगा और अपने पिता के सामने तुझे क्या करूंगा? क्योंकि तूने इस पृथ्वी में सारी दुनिया के सामने मुझे माना है। इस दुनिया में तूने मुझे, सारी दुनिया में अपने परिवार के सामने, इन लोगों के सामने मुझे माना है। इस कारण सुन ले, जब मैं अपने राज्य में आऊंगा और तू जब आएगा तो अपने पिता के सामने तुझे क्या कर लूंगा? मान लूंगा, और तेरा नाम जीवन की पुस्तक है ना? अनंत जीवन है और हमेशा के लिए। और वही नहीं, 21:4 में क्या लिखा? प्रकाशित वाक्य 21:4 में क्या लिखा हुआ देखिए। फिर क्या होएगा? और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक और विलाप और पीड़ा और पहली बातें जाती रहेगी। बस याद रखिए, आज आप तड़प रहे, आज आप रो रहे, आज चिंता कर रहे, आज भाग दौड़ रहे, आज ये कर रहे, आज वो कर रहे, सताए जा रहे। प्रभु कहता थोड़े दिनों के बाद, सिर्फ थोड़े दिनों के बाद जब खुदा आएगा, अपने चुने हुओं को लेकर जाएगा और कहता है वो परमेश्वर तुम्हारे आंखों से आंसू पोंछ डालेगा, सारी चिंता खत्म कर देगा। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए हम स्वर्ग में होंगे। अनंत काल के लिए ये आनंद होगा। जो लाजर था वो इब्राहिम के गोद में था, और जो धनवान था वो धधकती भट्टी में था। लाजर था वो कहाँ था? लाजर था वो कहाँ था? लाजर था वो कहाँ था? मैं और आप कहाँ होंगे? 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 मैं और आप अब्राहिम के गोद में, वो हमारा पिता है, वो हम उसके गोद में होंगे। अब सारी बातें जाती रहेगी, ये दुख और समस्या सब हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? जब वो गोद में चला गया, उसके जीवन में कोई दुख नहीं था, कोई फोड़े नहीं थे, कोई बीमारी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, आनंद ही आनंद था। वो भूल गया, सारी बातें खत्म हो गई, वो सारी आनंद काल के लिए आनंद में पहुंच गया। और मैं आप पहुंचने वाले हैं। यह है अनंत जीवन, क्योंकि हमने पृथ्वी में उसे क्या किया है? ग्रहण किया है। हमने उसे ग्रहण किया, सारी दुनिया के सामने हमने उसे क्या किया? ग्रहण किया। कई लोग सच्चाई को जानकर भी धर्म के खातिर, मुसीबत के खातिर, आफत के खातिर आज ग्रहण नहीं कर पाए, पर मैंने और आपने अनुग्रह हम पर हुआ कि हम क्या कर लिए? ग्रहण कर लिए। भले दुख से होकर गुजर रहे, पर वो दिन आएगा, है ना? अब एक बात कि मैं तुझे अनंत राज्य, वहां का अधिकारी बनाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिए, वहां का क्या बनाऊंगा? वहां का क्या बनाऊंगा? मैंने आप देखा है क्या अनंत जीवन? मैंने आप जानते हैं क्या अनंत जीवन? एक क्वेश्चन आएगा जो अब्राहम को आया, एक क्वेश्चन आएगा जो अब्राहम को आया। अब्राहम ने कहा मैं कैसे जानूं? पढ़िए उसमें क्या लिखा हुआ। जब तेरा वंश ऐसा होगा तो वो कहता मैं कैसे जानूं? क्या लिखा? अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, जी हाँ, हाँ, ना 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 ना, जब उसने उससे कहा, जी हाँ, मैं वही यहोवा हूँ, हाँ, जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया, कि तुझको इस देश का अधिकारी दूं। उसने कहा हे प्रभु यहोवा, हाँ, मैं कैसे जानूं? मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँ? उसने बात कही, तूने इतनी बड़ी बातें मुझे बोल दिया, ऐसा वैसा है, कुछ तो बता, मैं कैसे जानूं? आज मैं और आप भी कैसे जाने कि अनंत जीवन जाएंगे? चाल तो वैसी नहीं है, बातें तो वैसी नहीं है, पर कैसे जाने कि हम कल स्वर्ग जाएंगे? कैसे जाने? हम मनुष्य हैं, हम बोल जरूर है हम अनंत जीवन जाएंगे, हम विश्वास करते, परंतु हमारे अंदर एक डाउट आ जाता है। अब्राहम जैसे के अंदर डाउट आया, तो मैं और आप भी तो मनुष्य हैं, हमारे अंदर एक डाउट आ गया। क्या आपके अंदर नहीं आया तो मेरे अंदर आ गया, मेरे अंदर आया। चलिए आप लोग के अंदर नहीं आया। मैं प्रभु से कहती कैसे जानूं? मैं कैसे जानूं मैं स्वर्ग जाऊंगी? मेरा जीवन तो मैं जानती हूँ, पर मैं कैसे जानूं मैं स्वर्ग जाऊंगी? प्रभु ने कहा अच्छा मुझे जानना है। उसे कहा मैंने तुझे कहाँ से निकाला? देखो ऊर से। क्या लिखा है? मैंने उसने उससे कहा, जी हाँ, मैं वही यहोवा हूँ
जी हाँ। जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया। मैंने तुझे कसदियों के कहां से लाया? यस। तो क्या है आनंद जीवन जाने के लिए? क्या मेरे पास प्रमाण? देखिए, ये व्यक्तिगत प्रमाण है। मैं आपको नहीं बता सकती, आप मुझे नहीं बता सकते, ये व्यक्तिगत है। जो मुझे उद्धार मिला है, मैं एक जीवन जी चुकी हूँ। मैंने पाप का एक जीवन क्या किया है? जिया है। और अब जब वो मेरा उद्धारकर्ता बन के आ गया, तो मुझे जो अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं ऊर नगर से निकल गई, मैं पाप के देश से क्या हो गई? निकल गई। उस गुनाह के बंधन से क्या हो गई? आजाद हो गई। उसका काम मेरे जीवन से अलग हो गया। अब मैं कहाँ आ गई? एक आत्मिक जगत में आ गई। तो मुझे अनुभव है, मुझे अनुभव है, मुझे उसके साथ संगति में अनुभव है, मुझे उसके साथ बात करने में अनुभव है, मुझे वो आराधना में अनुभव है, मुझे वो शांति का अनुभव है, मुझे वो आनंद है, मुझे वो मालूम है मेरे साथ हो रहा है। जो इस जीवन में, इस यीशु में आने से जो मुझे मिला है, मैं उसे बता नहीं सकती, परंतु मुझे अनुभव है। मुझे कुछ तो हो रहा है, मेरे साथ कुछ तो हो रहा है, कुछ तो आनंद मिलता है, कुछ तो अजीब सा लगता है, बड़ी शांति लगती है। मैं अलग अनुभव कर रहा हूँ, है ना? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? देखिए, दो प्रकार के विश्वासी, खरा बोलना मेरा काम है। दो प्रकार के विश्वासी, एक विश्वासी विश्वासी बन जाता है, आओ रे बपतिस्मा ले लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, आओ रे बपतिस्मा, आपको ये अनुभव नहीं होएगा, चाट उठेगा, नहीं होएगा। मैं आपको खरी बात बता दूं, डुबकी लगाओ 7 बार, तब भी नहीं होएगा। जिसके जीवन में यीशु मसीह आ जाएगा, जिसने यीशु मसीह ने मुझे ऊर से निकाल के ला लिया और पाप के नगर से निकाल के ला लिया, उसे गंदगी से निकाल, उसका उद्धार हो गया, हो जानेगा। उससे चाहे आप ठुकरा दो, वो बोलेगा मैं इसका अनुभव जानता हूं, मैं इस आराधना का अनुभव जानता हूं, इस वचन का अनुभव जानता हूं, उसकी संगति का अनुभव जानता हूं, मुझे आनंद मिलता है ना? उसके पास अनुभव है ना? उसके पास अनुभव है। तो जब वो कह रहा है ये तो तेरे पास है ना, अब तो ये मेरा व्यक्तिगत है, ये तो मैं आपको बता नहीं सकती, ये तो मेरा व्यक्तिगत है। तो जब ये अनुभव है तो कल स्वर्ग जाएंगे। जब ये अनुभव है तो हम कहाँ जाएंगे? जाएंगे। इतनी गजब बात है कि हम इस अनुभव में हैं। ये गजब बात है। हमारे पास प्रमाण है, उद्धार का प्रमाण है। हमारे पास किसका प्रमाण है? उद्धार का प्रमाण है। हमको ये उद्धार मिला है, मुफ्त में मिला, हमारे पाप क्षमा हो गए, हमें वो सिद्ध करेगा, वही हमको स्वर्ग देगा। यही कह रहा, मैंने तुझे निकाला ना, कैसे जानूं मैं स्वर्ग जाऊं? मैंने कहा बता प्रभु, मैं कैसे जानूं? मेरे चाल तो वैसे नहीं है, वैसा तो खरा जीवन नहीं। तू प्रभु के वो खरा भरा छोड़, ये बता तुझे उद्धार मिला है? अगर तेरे जीवन में ये अनुभव है। मैंने कहा हाँ, मुझे शांति, तेरे बिना आनंद ही नहीं, तेरे बिना कुछ, तू है तो सब कुछ है। बोले तो उद्धार तो हो गया तेरा, अच्छा उद्धार हो गया हो जाएगा, तू जाएगा बाबू, जब मैं लेकर जाऊंगा। अब देखिए, अब हम जा रहे हैं, मेरा तो टिकट कट गया, आपका तो टिकट कट, बोले मेरा तो टिकट कट गया, मेरा तो टिकट कट गया, परंतु मेरे परिवार का क्या होगा? है ना, मेरे परिवार का, बोलो ना मेरे परिवार का क्या होगा? भैया मैं उनसे प्यार करती हूँ, उसका क्या हो? प्रभु क्या कहता है? प्रभु को मालूम है ये अपने परिवार से क्या करता है, यस मालूम है। तो प्रभु क्या बोले, देख तू तो अधिकारी होएगा, परंतु क्या लेकर आना बोलता, देखो तीन साल का क्या क्या लेकर आना बोलता, देखो 3 साल का क्या 15 में, देखो तू क्या लाया 3 साल का। कुशल के साथ यहोवा ने उससे कहा, जी हाँ, मेरे लिए 3 वर्ष, ताली बजाओ, वो कॉन्शियस 3 वर्ष का क्या, 1 करोड़, 3 वर्ष का क्या, 3 वर्ष का क्या लाना? अच्छा 3 वर्ष का कलोर लाना, और 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष की बकरी, और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, और 3 वर्ष का मेढ़ा, और एक पिंडू, और कबूतर का एक बच्चा ले, और इन सबों को लेकर, जी हाँ, उसने 20 से 2 टुकड़े कर दिया, जी हाँ, और टुकड़ों को हमने
अपने सामने रखा। फिर पर चिड़िया के उसने टुकड़े नहीं किए। फिर जब मांसाहारी पक्षी लोगों पर झपटे, ठीक। तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। बस बहुत ध्यान से सुनिए। प्रभु कहते हैं तेरे मन को पढ़ लिया, तू तो बच गया, पर लूत के लिए रो रहा है ना। मेरे से कहते हैं तेरे मन को पढ़ लिया, तू तो बच गया, अपने परिवार के लिए रो रही ना। आपके मन को पढ़ लिया, आपके परिवार के लिए आप रो रहे ना। प्रभु कहता सुन, मैं तुझे ही नहीं तेरे घराने को बचाऊंगा, मैं तुझे ही नहीं तेरे घराने को बचाऊंगा। पर एक बात जान, जब तू आए मेरे पास आना, किसके पास आना? हमें, उनके उद्धार के लिए। प्रभु जब तू आए ना तो 3 साल का किलोर लेके आना। 3 साल का किलोर, किलोर मतलब क्या? गाय का बछड़ा, बच्चिया, गाय का बच्चिया, है ना। आपको मालूम है गाय संपत्ति में आती है, आपको मालूम है गाय संपत्ति में आती है ना, वो प्रॉपर्टी में आती है, वो बढ़ाता है, संपन्न करता है। बहुत ध्यान से सुनिए, जब तू आए तो वो लेकर आना। फिर बकरा लाना, मेढ़ा लाना, बकरी लाना। अब सुनिए, जब तू मेरे पास आए तो हाई फाई मारने की जरूरत नहीं। सुन, 1 घंटा दुआ करने की जरूरत नहीं है। तेरे 1 घंटे की दुआ से मैं बोर हो जाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। मेरी 1 घंटा आके मुझसे बोल रही है कि मेरे प्रभु, मेरा भाई ना अरबपति है ना। बकरी बोला ना, बछड़ा बोला ना, पैसा वाला बोला ना, बुद्धिमान बोला ना, गवर्नर बोला ना, सामर्थी बोला ना, गजब है। अब तू मेरे पास आकर बोल मेरा भाई परमेश्वर पैसा वाला है, मेरा भाई प्रभु बुद्धिमान है, मेरा भाई परमेश्वर उसके जैसा सामर्थी कोई नहीं, मेरा भाई परमेश्वर और मेरा भाई के जैसे कोई मुकाबला। प्रभु कहता है दोस्त किससे बात कर रहा है तू? मेरे छोड़ कोई समझ नहीं, मेरे छोड़ कोई समझ नहीं। तेरा भाई करोड़पति, तेरा भाई बलवान, तेरा भाई बुद्धिमान, और उसको बचाने के लिए बोल अरे नम्र होकर आना मेरे पास, नम्र हो गया मेरे पास। तेरा भाई करोड़पति हो, तेरा भाई अरबपति हो, बुद्धिमान हो, पर तू तो किसके पास आया? उसको बचाने के लिए। उसकी पढ़ाई की जरूरत नहीं, उसके प्राण को बचाने के लिए नम्र हो, उसके प्राण को बचा, उसकी विशेषता नहीं चाहिए मुझे। अब्राहम ने लूत को बचाने के लिए 6 बार प्रार्थना किया, एक बार भी नहीं बोला कि मेरा भाई ऐसा है, मेरा भतीजा वैसा है, मेरा। उसने कहा मैं तेरे पास, मैं तेरे पास, मैं मिट्टी हूँ प्रभु, मैं तेरे सामने क्या बोलूँ? मैं खुदा माफ कर दे, मैं खुदा तेरे क्रोध को, मेरे खुदा मैं क्रोध को जा, मुझे माफ। मतलब वो अपने भतीजे को बचाने के लिए क्या हो रहा है? वो तो अपनी दुनिया में है। आप जिस भाई के लिए, जिस बहन के लिए आप बचाने आए हैं, उसकी विशेषता नहीं पूछ रहा प्रभु। उसके प्राण को बचाने के लिए आपको नम्र होना पड़ेगा। दीन होकर आइए, नम्र होकर आइए। समझ में आया? वो जो है वो है, वो है, छोड़ दीजिए उसे। दूसरी बात का था बकरा, बकरी बोलता है ना, बकरी बोलता है ना, लालची होती है कि नहीं? दोस्त होती है कि नहीं? नुकसान पहुंचाने वाली। तो ये भी मत बता वो दोस्त है, ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना, ये सब बताने की जरूरत नहीं। मैं तो जानता हूँ वो नहीं है, वो योग्य, पर तू क्या हो? नम्र हो गया, उसे बचाऊंगा। चाहे वो करोड़पति हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, चाहे वो दुष्ट हो। तीसरी बात मेढ़ा बोला ना, पवित्र बोला ना, और उसकी भी पवित्रता को मुझे मत बता कि वो पवित्र है और ये है। मेरे छोड़ कोई पवित्र नहीं है, मेरे छोड़ कोई पवित्र, वो पवित्रता को भी मत बता, उसके लिए भी नम्र होकर। और कबूतर बोला ना, बोला ना, उसकी गरीबी को भी मत बता। गरीब कबूतर और पड़ुकी कौन चढ़ाते थे मालूम? जिसके पास गाय बैल नहीं रहते थे, जिसके पास बेचारों के पास भेड़ बकरी औकात नहीं रहती थी, तो वो क्या लाते थे? तो प्रभु कहता मेरे पास मत बता कि वो गरीब और ये है, मेरे पास नम्र होगा। ठीक है, समझ में आया? हम अपने लोगों को कैसे लेकर आए? लिखा ना, लेकर आ, और मेरे पास आकर उसे क्या कर? यस, मेरे पास आ और यीशु के नाम से कमांड कर, यीशु के नाम से कमांड कर, तेरे मुंह में जीवन है, कमांड कर, यीशु के नाम से कमांड कर, और यीशु के नाम से इसके पाप इसके जीवन से हटेगा, और यीशु के नाम से इसके
सब इसके जीवन से दूर हो रही। बोल यीशु के नाम से प्रभु इसे आजाद करता है। उसने छुरे से 2 भाग किया, तेरे पास वचन रूपी छुरा चलना अपने भाइयों का, चला अपने कोटों का, चला अपने भाई बंधुओं का, चला वो 2 भाग हो जाएगा। सामने रख, परमेश्वर के सामने रख, उस बात को परमेश्वर के सामने रख। प्रभु कहता है उसके ऊपर मांसाहारी पक्षी क्या होंगे? या झपटेंगे। समझ में? तुम्हारे वो लोग जो प्रभु में नहीं है उनके ऊपर झपट रहे हैं, अभिलाषा झपट रही है, पाप उनके ऊपर झपट रहा है, और तू उसे क्या कर रहा है? भगाते रहा। एक दिन वो आजाद हो जाएगा। बाइबल कहती है उसके आगे क्या लिखा, देखिए क्या लिखा है। जब सूर्य अस्त होने लगा, जी हाँ, तब अब्राहम ने भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा। यस, देखिए मैं और आप जानते हैं यीशु आने वाला है और बहुत जल्दी आएगा। हमको लग रहा है हमारे लोग बचे नहीं हैं, हमको लग रहा है वो आजाद नहीं हुए, तो प्रभु कहता है नींद मत आने दे, निश्चिंत मत हो। ये मत सोच अरे ये बचेगा भी, ये तो नरक चला जाएगा, ये बचेगा भी। नींद आने मत दे, लापरवाही होने मत दे। बिल्कुल तेरे ऊपर अंधकार ना छाए, तेरे ऊपर डर ना आए, बिल्कुल नहीं। तू जीवते परमेश्वर का दास है, तेरा वचन पूरा होने वाला है। तो डर मत, बिल्कुल डर मत, वो बचाया जाएगा। क्योंकि क्या होगा, देखिए उसके आगे क्या लिखा है। भारी नींद आई और देखो हाँ, अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। फिर क्या हुआ? यहोवा ने अब्राहम से कहा, जी हाँ, क्या निश्चय जान जी, तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे, फिर और उस देश के लोगों के दास तो हो जाएंगे, फिर और वे उनकी 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे और उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात मैं बड़ा धन वहाँ से लेकर हाँ, निकल आएंगे। बस बहुत ध्यान से सुनिए, वो कह रही परमेश्वर कहते हैं डर मत, घबरा मत, निश्चिंत मत हो, अनाप बात मत बोल कि क्या होगा, तेरा आना समय पर बहुत पास हो रहा है, इसके जीवन में कुछ लक्षण नहीं है। प्रभु कहते सुन, वो अभी गुलाम है, अभी तेरे जो परिवार है अभी क्या है, गुलाम है, और वो लोग उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, हुकूमत। बहुत समझ में आया क्या हुक्म है? वो बेगारी नहीं गिरे, उनको वो अभिलाषा अपने ग्रिप में क्या कर लिए है। कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई नैन कर रहा है, कोई चैन कर रहा है, कोई घूम रहा है, और आप रो रहे। प्रभु कहता घबराना नहीं, अभी वो अभिलाषा उनके ऊपर हुकूमत कर रही है, अभी वो अभिलाषा अपना गुलाम बना के रखी है, अभी अभिलाषा उसे सता रही है, उसे बर्बाद कर रही है। तो याद रख, एक दिन मैं निकालूंगा, एक दिन मैं निकालूंगा। अभी जो भी हो रहा तू देख रहे ना, वो उसके ऊपर हुकूमत कर रहे हो, चल उसको, वो बोलता बाहर आ तो बाहर जाता, सो जा, खा रहा है तो खा रहा है, ये कर। तो आप सोच रहे अरे यार ये तो हमारी सुन ही नहीं रहे, ये तो हमारा देख ही नहीं रहे, ये तो पूरा उसके ग्रिप में है। प्रभु कहते नहीं, तू मत सोच, अभी कर रहे दे, अभी वो हो रहा होने दे, एक दिन में पूरे उन लोगों को निकालूंगा और धन के साथ निकालूंगा, धन के साथ निकालूंगा। क्या धन? सोना चांदी हीरा मोती धन नहीं, तेरे अपने भी निकलेंगे। देखिए मेरा धन मेरी दोनों बेटियां हैं, है ना? आप है, आपका धन कौन है? आपका धन कौन है? बोलिए, ये आपका परिवार आपका धन है। हाँ, आपका परिवार आपका धन है। तो प्रभु के धन दे, मैं तुझे भी और तेरे धन को भी लेकर आ रहा हूँ। तुझे तेरे धन, तेरे बच्चों के बच्चे, तेरे बच्चों के बच्चे, तेरे बच्चे पूरा धन बटोर के दूंगा। प्यारा परमेश्वर है, प्यारा परमेश्वर है, क्या महान परमेश्वर है, क्या जबरदस्त परमेश्वर है। वो बोलता बस ये, अब मैं बोलूं प्रभु सच में कैसे जानूं, इसका अधिकारी होने के लिए कैसे जानूं? तो बोलता है रे तुझे उद्धार मिला है कि नहीं, और अपने उद्धार को तो जरा उसके लिए धन्यवाद देते रहा, वो इसलिए सारा काम कर देगा, है ना? तो मैं और मेरा घराना
मैंने बोला ना प्रेम तो काम खोला, विश्वास कर तो तू और तेरा मुझे उसका घराना, तो लेंगे तो उसका घराना, तो मेरा मेरा घराना और कहता है सच सच कहता हो कि तू कहाँ होगा, है ना? हमारे पाप क्या हो गए? अमेन। हमारे पाप क्या हो गए? अमेन अमेन अमेन। यस हालेलुया। यारी तैयार करने वाले करिए, है ना? और सुनने वाले सुनिए। देखिए हमारे पाप क्या हो गए? कब हो गए? हमारे लिए कौन बलिदान हुआ? यीशु मसीह। और हमने यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया। अगर तू उस पर विश्वास करे और अपने मुंह से अंगीकार करे और ये जाने कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो बाइबल कहती तूने उद्धार, तूने उद्धार, तूने उद्धार। हम क्या बन गए? परमेश्वर की आमेन। तो अब बाइबल बताती है जब हम परमेश्वर की संतान बन गए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? देखिए प्रेम तो पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय, क्योंकि अब तैयारी में हमें जाना है और हमने उद्धार पाया है, अनंत जीवन हमारा है। तो क्या किया? देखिए पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय, सॉरी 11वां अध्याय और उसके 23 वचन से पढ़े। यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, जी हाँ। मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। जी हाँ। कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, जी हाँ। रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, और यह मेरी देह है, हाँ। तुम्हारे लिए है, और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, जी। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, और जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, जी हाँ। तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और या उसके कटोरे में से पिए, जी वह हाँ। प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। और इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले जी हाँ। और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और और इस कटोरे में से पिए। हाँ। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, जी हाँ। वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। बस बहुत ध्यान से सुनिए, ये एक नियम, एक विधि, एक आज्ञा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वासी लोगों को दिया है। उनने कहा इसी रीति से तुम किया करो, यह आज्ञा है। इसी रीति से मेरे स्मरण के लिए क्या करो? किया करो। ये ब्यारी में शामिल हो, इस रीति से करो, क्योंकि इस रीति करने से प्रभु की मृत्यु का तुम क्या करते हो? प्रचार करते हो। बहुत बड़ी बात। आज मैं और आप बोलते हैं कि हमको तो प्रचार हम नहीं कर सकते, हमें नहीं आता, हम क्या प्रचार करें? परंतु एक गुप्त प्रचार ऑटोमेटिक हमारे जीवन से हो रहा है। जब हम इस ब्यारी में जाते हैं, जब ब्यारी में एंटर करते हैं, जब उस सच्चाई के अंदर जाते, अपने आप प्रचार होता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, यीशु मसीह का लहू हमारे लिए नजात लेकर आया है ना। परमेश्वर ने कहा, इस रोटी को लेकर कहा, ये मेरी क्या है? ये मेरी क्या है? आज जब इस रोटी को खाओगे, लिखा हुआ इस रोटी को खाओगे, तो तुम मुझे क्या पाओगे? अपने जीवन में पाओगे, तुम जीवित रहोगे। और ब्यारी में से उस कटोरे को लिया और कहा, ये मेरा क्या है? लहू है, जो तुम्हारी नजात के लिए बहा गया है। हालेलुया। क्या हम समझ पाए इस बात को? आज मैं और आप भाग्यवान है कि आज इस ब्यारी में शामिल हो रहे। मेरा और आपका उद्धार हुआ। आज कई लोग हैं जो मुकर गए सच्चाई को जाने, पर सच्चाई को बहुत से कारणों के खातिर ग्रहण नहीं कर पाए, परंतु मैं और आप इस सच्चाई को क्या कर लिए? ग्रहण कर लिए। जब तक हम उसके संतान नहीं बनेंगे, जब तक हम उसे नहीं पहनेंगे, तब तक हम प्यारी में शामिल। जब हम उसे पहन लेंगे, जब उसे हम जान जाएंगे, तब हम उस प्यारी के अधिकारी, उस पर हक है, हम उस पर जाएंगे। समझ में आया? अगर कोई गलत रीति से खाता है, इस प्यारी में जाने के पहले तौबा करो। इस प्यारी में जाने के पहले क्या करो? मैं और आप मनुष्य हैं,
कहीं ना कहीं चूक होते हैं। इस कारण इस ब्यारी में जाने के पहले क्या करो, तौबा करो, पछताव करो। अगर अनुचित रीति से खाते हो, बाइबल कहती तो रोगी होगे और बहुत बार क्या हो जाओगे, मर भी जाओगे। इस कारण जब ये ब्यारी का तैयारी हो रहा है, तो आइए जो ब्यारी में शामिल होने वाले जो बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं वो अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। जीसस, जो बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं वो अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। और